नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। सीधे बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश को 2022 में मिलने वाली नई संसद का शिलान्यास किया। इस दौरान मोदी सरकार के सभी मंत्री और अलग अलग दलों से कई सांसदों के अलावा कई सरकारी अधिकारी भी मौजूद रहे। मौजूदा संसद भवन गोलाकार है, लेकिन संसद का नया भवन त्रिकोणाकार आकृति में होगा। नया संसद भवन 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला होगा। नया संसद भवन अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इस मौजूदा संसद भवन की जगह लेगा। राज्य के पूर्व मंत्री हरिनारायण राय और उनकी पत्नी सुशीला देवी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। हालांकि मंत्री का भाई अब भी फरार है। आय से अधिक संपत्ति मामले में हाईकोर्ट द्वारा अपील खारिज करने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। पूर्व मंत्री को दुमका स्थित उनके ससुराल से गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई की टीम रांची लेकर आई है। दंपति को गुरुवार के दिन सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश किया गया। दुमका गैंगरेप मामले के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा गुरुवार को 1 दिवसीय धरना दे रही है। ये आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर उन्हें सजा दिलाने की मांग कर रही है। मोराबादी बापू वाटिका के पास आज धरने में शामिल बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे सीएम हेमंत सोरेन को चूड़ियां गिफ्ट करेंगे। धनबाद के एनएच 2 पर राजगंज के पास आज अहले सुबह सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 2 महिला सहित 5 सवार गंभीर रूप से घायल है। सभी घायलों का इलाज धनबाद के पीएमसीएच में किया जा रहा है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बोलेरो पर सवार 9 लोग बनारस से पश्चिम बंगाल जा रहे थे। तभी लगभग सुबह 4 बजे के आसपास ड्राइवर को नींद आ गई, जिससे बोलेरो के सामने चल रही एक ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची राजगंज पुलिस के लिए पीएमसीएच पहुंचाया गया। राजगीर गाला माटी ये मकान नहीं, वो मकान बनाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ से चले थे, कैसे ये हादसा कहाँ पे हुआ? हमको कुछ नहीं पता है, क्योंकि हम उसी में थे, हमको क्या पता रहेगा। गाड़ी में ही? कौन सी गाड़ी थी? फोर्स की लंबी गाड़ी जो फोर्स की लंबी गाड़ी। किस गाड़ी से आप लोग का टक्कर हुआ, कुछ आइडिया? हम खुदे हमको होश नहीं। कितने लोग थे गाड़ी में? हम लोग ड्राइवर लेके 9 आदमी। बागमारा के मधुबन थाना अंतर्गत पिपराटाड़ बस्ती में सब इंस्पेक्टर अंकित पांडे के घर से चोरों ने लगभग 1 लाख नगद सहित 10 लाख के जेवरात की चोरी कर फरार हो गए। घटना देर रात की बताई जा रही है। चोरों ने दरवाजे पर लगे ताले को तोड़कर घर में प्रवेश किया, फिर अलमीरा को तोड़कर रुपए और गहने ले गए। इस संबंध में सब इंस्पेक्टर अंकित पांडे के चाचा ने बताया कि उनका पूरा परिवार हजारीबाग के पद्मा गए हुए थे। अंकित पांडे ट्रेनिंग के सिलसिले में कहीं गए हुए थे। घर का ताला टूटा हुआ था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने घटना को अंजाम दिया। मधुबन थाना को घटना की सूचना दे दी गई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो हमको थोड़ा शौक हुआ, समझे, तो हम थोड़ा पीछे तरफ से झांक के देखें तो देखते हैं किवाड़ खुला है। तो फिर अंदर प्रवेश करके देखें तो पूरा छितिर वितिर सामान। पुलिस आई थी क्या? पुलिस उस टाइम नहीं है, तो पहला हम ही देखे। तो पुलिस को फिर सूचना दी आप लोग? हाँ, पुलिस को फिर सूचना दी। अच्छा, क्या बोला पुलिस? पुलिस एक देख छानबीन करके गया है, फोटो लेके। हाँ, फोटो लेके गया है। ठीक है, तो कौन है आपका ये? मेरा माजिल भाई। महिला है ना? हाँ। ठीक, कहाँ गए थे लोग? हम लोग हजारीबाग गया था। किस लिए? वही लड़का का पुलिस मैंने ट्रेनिंग था। बरवाडा में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने केक काटकर सोनिया गांधी का जन्मदिन मनाया। इसके बाद में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक इरफान ने कहा कि झारखंड में सभी लोगों का 5 लाख रुपए का इलाज सरकार द्वारा मुफ्त कराया जाना चाहिए। स्वास्थ्य का व्यवसायीकरण नहीं होनी चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरयू राय वरिष्ठ एवं सुलझे हुए नेता है। वे चाहे तो कांग्रेस में शामिल हो और प्रदेश के विकास में वे महत्वपूर्ण योगदान दे। किसान भाई हमारे मुख्यमंत्री हैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी को, और मैंने मांग किया है कि स्वास्थ्य व्यवस्था जो है ना, उसमें सभी लोगों के लिए 5 लाख रुपया का इलाज फ्री कर दिया, क्योंकि स्वास्थ्य को व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए।
हर जगह मैं विदेश से पढ़ के आया हूँ, वहाँ भी स्वास्थ्य की चिंता किसी को नहीं है, गवर्नमेंट देखती है। ऐसे में झारखंड में भी मैं चाहता हूँ कि हम लोग असाध्य रोग में 5 लाख या 10 लाख रुपए देते हैं, लेकिन सबको नहीं देते हैं। जिसके पास कार्ड बना हुआ हो और जो APL है उसके पास कार्ड है कि नहीं है, स्वास्थ्य कार्ड है कि नहीं है, उसी को मिलता है। और जो गरीब है उसके लिए हम लोग आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं ब्लॉक से, उसमें भी दिक्कत होता है। तो एक सामान्य मेडिकल में भी सबको सामान्य कर दिया जाए, सभी धर्मों को, सभी मध्यम वर्ग को और गरीब लोगों को, सबको कार्ड मिले। सरायकेला जिला के ईचागढ़ थाना क्षेत्र के बामंडी गांव के बाहर एक खेत में आज सुबह एक युवक का शव नंग अवस्था में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना ईचागढ़ थाने को दी। थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गए। शव की पहचान तेरुली गांव के 33 वर्षीय उमाकांत महतो उर्फ कालिया के रूप में हुई है। पुलिस मृतक के घर वालों से पूछताछ कर रही है। लाश की है, इसकी सूचना पर हम लोग आए हैं। अगल गांव वाले उसके परिवारजन से पूछा गया तो बताया कि शराब पी के कल ज़्यादा नशा में था। जांच हो रही है, 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। सर प्रथम दृष्टया तो शराब पी के ही मरने लग रहा है। आम लोगों की सुरक्षा में दिन रात मुस्तैद रहने वाले पुलिस मंगलवार को अपने थाना में ही पीट गई। हैरानी की बात यह है कि वाहन छुड़ाने थाना परिसर में घुसे युवकों ने न केवल लाठी डंडे से उनकी पिटाई की, बल्कि पास रखे चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर 2 सिपाहियों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। दोनों घायलों का इलाज चल रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं।
स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में कई शहरों का अधिकतम तापमान 4 से 5 डिग्री तक नीचे आया। पटना का अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटे में 3 डिग्री नीचे आया। दिन भर कोहरा छाया रहा। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा और यह 14.6 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह के कई शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर काफी कम हो गया है। गया में कोहरे की वजह से यात्री बस और ट्रक के बीच भिड़ंत में जहां एक यात्री की मौत हो गई, वहीं 8 अन्य घायल हो गए। हादसा गया के बाराचट्टी में GT रोड में मायापुर के पास सुबह हुआ। मृतक वृद्ध की पहचान मधुबनी के झमेली कामत के रूप में की गई है। वृद्ध बस से रांची जा रहे थे, वहीं घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद गया भेज दिया गया। रांची जिला पारा शिक्षक संघ का एक डेलीगेशन अध्यक्ष मोहम्मद शकील की अगुवाई में मंत्री बादल पत्रलेख से उनके आवास पर मिले। इस दौरान डेलीगेशन ने मंत्री जी को चुनाव से पहले किए वादे को याद दिलाते हुए स्पष्ट कहा कि सरकार बनते ही वेतनमान देने का वादा पर क्यों विचार नहीं कर रही है सरकार। रामगढ़ और रजरप्पा थाना क्षेत्र में कोयला तस्करों के खिलाफ सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। इस अभियान में दोनों थाना क्षेत्रों में लगभग 40 टन अवैध कोयला जब्त कर लिया गया। साथ ही रजरप्पा थाना क्षेत्र में अवैध कोयला लदे ट्रैक्टर को भी पुलिस ने पकड़ा है। इस पूरे मामले की पुष्टि करते हुए SP प्रभात कुमार ने बताया कि अवैध कोयला तस्करों के द्वारा ईंट भट्टा पर कोयला गिराया जा रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को पहले से ही मिल रही थी। पुलिस की अचानक हुई कार्रवाई के बाद कोयला तस्करों में हड़कंप मच गया। धनबाद सांसद PN सिंह ने कहा कि धनबाद में अब किलो के हिसाब से बालू बिक रहा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी या प्राइवेट निर्माण कार्यों की क्या स्थिति होगी। सांसद ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन काल में बैंक मोड़ में पहली बार किलो के हिसाब से बालू बिकते दिखा। उन्होंने कहा कि कोरोना एक बहाना है। राज्य सरकार ने जानबूझकर पिछले 1 वर्ष से विकास की गति रोक रखी है। जब बालू ही नहीं मिलेगा तो किसी भी तरह का निर्माण काम कैसे होगा। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।